ओम नमः शिवाय। मेष राशि सावन के पवित्र महीने की आप सभी मेष राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामना। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से भय, रोग, कर्जा, विवाद और मानसिक तनाव को दूर करें, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। मेहनत रुकी तो पैसा भी रुकेगा। मेष राशि बात बिगड़ी तो सौदा भी छूटेगा। मेष राशि वालों, सावन में खेल बिल्कुल साफ है। जो एक्शन लेगा वही आगे बढ़ेगा। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक सावन का पवित्र पावन महीना रहेगा। इस बार सावन की शुरुआत कई शुभ योगों और संयोगों में हो रही है, जिसमें आयुष्मान योग विशेष माना जा रहा है। आयुष्मान योग अर्थात आयु का योग, स्वास्थ्य का योग, स्थिरता का योग, शुभ परिणामों को मजबूत करने वाला योग माना जाता है और ऐसा मानने में आया है कि 53 साल बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, 53 साल बाद महासंयोग सावन में, है ना? सावन शुरुआत हो रहा है आयुष्मान योग से। मेष राशि हो जाओ मालामाल, ऐसा आपने थंबनेल में देखा होगा। अब मालामाल का सही अर्थ समझिए। एकदम मालामाल का तात्पर्य कुछ और नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ मालामाल का अर्थ है केवल अचानक धन वर्षा नहीं है। मालामाल का अर्थ है रुका हुआ काम आगे बढ़ना, धन का रास्ता खुलना, खर्चा पर कंट्रोल आना, नौकरी बिजनेस में अवसर मिलना और खुद सुख और दुख दर्द कम होकर जीवन में स्थिरता आना। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। आप में अग्नि है। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। आपके अंदर साहस है, आप तेज हैं, आप गुस्सैल भी हैं, आप एक्शन लेना जानते हैं। ये चारों चीजें बहुत तीव्र होते हैं। यही अग्नि सही दिशा में अगर लग जाए तो विजयी मिलती है, और यही दिशा गलत हो जाए तो फिर रिश्ते बिगड़ते हैं, लोन बढ़ जाता है, जल्दबाजी होती है, चोट लगती है, विवाद बढ़ते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट हो जाता है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। जैसे कि एक घर के चूल्हे में आग क्या करते खाना बनाती है, और जंगल की आग राख कर देती है। वैसे उस आग को किस दिशा में लगाना है आपको, ये महीना बताने वाला है। इसलिए सावन मेष राशि वालों के लिए विशेष है। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं है, बल्कि अग्नि को जो आपके अंदर है उसको संतुलित करने की साधना है। मेष राशि वालों, ध्यान रखिए, इस सावन में केवल शिवलिंग पर जल मत चढ़ाइए। चढ़ाते हैं, शिव आराधना करते हैं, करिए, ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। इससे बेहतर महीना दूसरा नहीं है शिव जी की आराधना करने के लिए। लेकिन शिव जी को जल चढ़ाने के साथ-साथ में अपने क्रोध पर भी जल चढ़ाना है। केवल बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, अपनी जिद, अहंकार और जल्दबाजी भी महादेव के चरणों में अर्पित कर देना है। इसलिए आपके लिए मेष राशि वालों के लिए एक बहुत महामृत्युंजय का मंत्र सटीक बैठता है। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात है त्र्यंबक रुद्र, हमें रोग से, भय से, संकट से, बंधनों से मुक्त कीजिए। मेष राशि वालों के लिए ये बंधन है, क्रोध का बंधन है आपके लिए कर्जे का बंधन है, आप विवाद का बंधन है, गलत खर्चा का बंधन है और रुके हुए कर्मों का बंधन है, कर्म का बंधन है। इसलिए श्री सूक्त ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च, ऐसा आता है। शंभु यानी कल्याण देने वाले, शंकर यानी मंगल करने वाले। इसलिए सावन में शिव की उपासना मेष राशि वालों के लिए केवल धन मांगने की पूजा नहीं है, जीवन को व्यवस्थित करने की साधना भी है। मेष राशि आपके लिए। अब थोड़ी ग्रहों की बात कर लेते हैं। ग्रह क्या कुछ कह रहे हैं इस महीने आपके लिए। सबसे पहले बात सूर्य की कर लेते हैं। पंचमेश से सूर्य हैं, चतुर्दशत हैं 17 अगस्त तक। 17 अगस्त तक सूर्य यहीं रह करके आपको आपके मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, पैसे को, आपके बॉस के साथ रिश्तों को थोड़ा, बाकी सब अच्छा करेंगे लेकिन बॉस के साथ रिश्तों को थोड़ा खराब कर सकते हैं, ईगो की वजह से, है ना। अब ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव है, ये प्रॉपर्टी का भाव है, व्हीकल का भाव है, घर का भाव है, माता-पिता का सम्मान और फैमिली स्टेटस को मजबूत करने का भाव है, और इन सभी चीज़ों में सूर्य मजबूत करने वाले हैं इस सावन के महीने में। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, गुरुदेव यानी कि आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव ये अस्त है 12 अगस्त तक, तो गुरुदेव की पूजा करनी है। महादेव की पूजा तो करिए ही, साथ में यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आपको जाप करना है। ठीक है जी। भाग्य को मजबूत करने के लिए इस मंत्र का जाप ना आपको केवल सावन में नहीं, हमेशा करनी है।
आपकी राशि के हिसाब से आपके जो भाग्येश बनते हैं वो श्रीहरि की ग्रह गुरु है, जुपिटर। इसलिए गुरु को प्रसन्न करना है, श्रीहरि को प्रसन्न करना है और श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है जी। चलिए आइए बुध अच्छा सूर्य क्या करेगा? अच्छा है, ठीक है, खराब नहीं है। 17 अगस्त के बाद पंचमस्त हो जाएंगे, यानी कि पंचमेश होकर के पंचमस्त होंगे, यानी कि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, ये लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। ठीक है जी। मैं सूर्य को यहीं पर ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। अब आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल 2 अगस्त तक तो भी ये द्वितीयस्थ है, लेकिन 2 अगस्त के बाद क्या होगा? ये तृतीयस्थ हो जाएँगे। और तृतीय भाव को समझना ज़रूरी है। ये मेहनत का भाव है, ये साहस का है, ये फ़ॉलो-अप का है, ये एक मार्केटिंग का है, ये सेल्स का है और ये कम्युनिकेशन से धन का रास्ता खोलने वाला भाव है। तो यहाँ बैठे-बैठे सूर्य मंगल क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे? भई ये आपको ये साहस बढ़ाएँगे, धन बढ़ाएँगे, आपके धैर्य को परीक्षा भी लेंगे, है ना? यहाँ से राशि से होकर के भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि भाग्य में भी वृद्धि करने वाले हैं। ठीक? ये भाग्य में वृद्धि करेंगे, अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन खर्चे का ये नहीं, ठीक है। हाँ। अष्टमेश है थोड़ा-सा, ये अष्टमेश होकर के अष्टम भाव से अष्टम में है, तो कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, खैर छोड़िए। अब बात बुध की कर लेते हैं। बुध की करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको, वो ये कि ये राशिफल सबके लिए है। ठीक है जी। मेष राशि पे धरती पे जितने भी हैं सबके लिए है। लेकिन आप अपने व्यक्तिगत कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप धरती के किसी भी कोने में हो, आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हो, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब। और अब साथ में इतना और कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं या फिर देखते आए हैं, अभी तक आपने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक, शेयर नहीं किया, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। ठीक है जी। चलिए आइए, बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपके लिए षष्ठेश हैं, आपके लिए तृतीयेश हैं बुध। तृतीयेश और बुध का यानी कि डॉक्यूमेंट के ग्रह है ये, जॉब के ग्रह है ये लोन के ग्रह है, ये एग्रीमेंट के ग्रह है, ये पेमेंट के ग्रह है, ये कंपटीशन के ग्रह है, ये डिस्प्यूट से जुड़े विषयों को एक्टिव करने वाले ग्रह हैं। और जितने मैंने आपको बताया उन वो सारी चीज़ें एक्टिव होने वाली हैं इस सावन के महीने में। ठीक है जी। इसलिए ध्यान रखिए, मेल है, ऑफ़र लेटर है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पेपर यानी कि लोन, डॉक्यूमेंट्स हैं, बिना पढ़े साइन नहीं करना है, वरना आप परेशानी में पड़ जाएँगे। ठीक है जी। शुक्र 1 अगस्त के बाद कन्या राशिस्थ हो जाएँगे। कन्या राशि में सूर्य, शुक्र नीच के होते हैं। मंगल बहुत अच्छे थे, बुध अच्छे हैं, सूर्य भी अच्छे थे, लेकिन शुक्र देव अच्छे नहीं हैं। शुक्र नीचस्थ हैं, नीचस्थ शुक्र वो भी षष्ठस्थ होकर के, इसलिए आपको रिलेशन में, पार्टनरशिप में, लग्ज़री खर्चा पर, लोन पर, क्लाइंट डीलिंग में लापरवाही नुकसान देगी। तो यहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। बाकी इसमें विस्तार मैं नहीं दूँगा अभी, वरना बहुत विषय लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप में धैर्य है कहाँ? मेष राशि वाले हैं आप, जो छोटा-सा वीडियो होगा उसको क्लिक करके देखेंगे, देखते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। सावन के सावन के 4 सोमवार हैं। 3 तारीख को, 10 तारीख को, 17 तारीख को और 24 तारीख को अगस्त में ये पढ़ेंगे। इन सोमवारों को शिवलिंग पर जल तर्पित करिए, बिलपत्र चढ़ाइए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और उसी दिन अपना खर्चा, लोन, पेंडिंग पेमेंट और क्लाइंट फॉलोअप और डॉक्यूमेंट्स भी चेक करिए। इसलिए कहता हूँ मेष राशि वालों, इस सावन में महादेव आपकी अग्नि को दिशा देंगे। गुस्सा कम कीजिए, कर्म बढ़ाइए, हिसाब साफ रखिए और भक्ति के साथ बुद्धि लगाइए, तो धन का रास्ता खुलेगा, काम आगे बढ़ेंगे और जीवन में काया पलट दिखेगा। कर्म आपका, कृपा महादेव की। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।